हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस ब्लॉग में हम विजिट करेंगे अस्सी घाट की, जो कि बनारस में है। अस्सी घाट का असली नाम अस्सी नाम की छोटी सी नदी से पड़ा, जो कभी यहाँ गंगा में मिलती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा ने राक्षसों का वध करने के बाद अपना शस्त्र अस्सी यहीं फेंका था, जिसके कारण इस स्थान का नाम अस्सी पड़ा। यह घाट काशी के 84 घाटों में सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक माना जाता है और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्टूबर से मार्च का टाइम सबसे बेहतरीन माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के टाइम में सबसे अच्छे व्यूज आते हैं। और यहाँ तक कैसे पहुँचे? रेलवे स्टेशन से आप ऑटो, कैब, रिक्शा लेके आ सकते हैं। शहर के किसी भी कोने से आसानी से पहुँच सकते हैं। और अस्सी घाट को विजिट करने में कितना टाइम रखें? 2 to 4 आवर्स काफ़ी हैं विजिट करने के लिए। यदि इसमें आप बोट राइडिंग करते हैं, आरती करते हैं, तो इसमें हाफ डे लग जाता है। और यहाँ पर देखने लायक जगह है। अस्सी घाट है, गंगा आरती है, नाव की सवारी है, आसपास के घाट हैं, स्थानीय स्ट्रीट फूड। दोस्तों, अस्सी घाट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह काशी की आत्मा को महसूस करने का माध्यम है। अगर आप वाराणसी आएँ तो यहाँ सूर्यास्त, गंगा की लहरें, शाम की आरती का अनुभव जरूर करें। अब मैं पहुँच चुका हूँ दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक वाराणसी रेलवे स्टेशन में। आज हम चलेंगे वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन से सीधे अस्सी घाट की तरफ, जहां गंगा की पवित्र धारा, सदियों पुराना इतिहास और काशी की आध्यात्मिक ऊर्जा आपका इंतजार कर रही है। वाराणसी रेलवे स्टेशन से अस्सी घाट 6 to 8 किलोमीटर है। आप ऑटो, रिक्शा, कैब करके इजीली पहुंच सकते हैं। रास्ते में आपको काशी की सकरी गलियां, पुराने मंदिर, रंग बिरंगी दुकानें, शहर की अनोखी संस्कृति देखने को मिलेगी। यही गलियां काशी की असली पहचान है। अब हम पहुंच गए हैं अस्सी घाट पे। जैसे आप घाट पर कदम रखते हैं, सामने आपकी विशाल गंगा नदी, घाट की सीढ़ियां मन को एक अलग ही शांति से भर देती हैं। यहाँ सुबह और शाम का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। मान्यता है प्राचीन समय में अस्सी नाम की छोटी सी नदी यहाँ गंगा में मिलती थी। इसी संगम के कारण इस स्थान का नाम अस्सी घाट पड़ा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ नामक राक्षसों का वध करने के बाद अपनी तलवार यहीं फेंकी थी। इसी कारण इस स्थान का नाम अस्सी पड़ा। काशी के 84 घाटों में विशेष स्थान माना जाता है अस्सी घाट का। इन 84 घाटों की यात्रा को आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें अस्सी घाट को दक्षिणी सीमा का घाट माना जाता है, जबकि उत्तर में आदि के केशव घाट स्थित है। कहा जाता है काशी क्षेत्र की परिक्रमा अस्सी घाट से शुरू होती है। ये पहला संगीत देखने जो सामने ऊपर पट्टी खोल रहा है, ये पहला संगीत देखने जो सामने ऊपर पट्टी खोल रहा है, ये पहला संगीत देखने जो सामने ऊपर पट्टी खोल रहा है, ये पहला संगीत देखने जो सामने ऊपर पट्टी खोल रहा है, ये पहला संगीत देखने जो सामने ऊपर पट्टी खोल रहा है, ये पहला संगीत देखने जो सामने ऊपर पट्टी खोल रहा है, ये पहला संगीत देखने जो सामने ऊपर पट्टी खोल रहा है, ये पहला संगीत देखने जो सामने ऊपर पट्टी खोल रहा है, ये पहला संगीत देखने जो सामने ऊपर पट्टी खोल रहा है, ये पहला संगीत देखने जो सामने ऊपर पट्टी खोल रहा है, ये पहला संगीत देखने जो सामने ऊपर पट्टी खोल रहा है, ये पहला संगीत देखने जो सामने ऊपर पट्टी खोल रहा है, ये पहला संगीत देखने जो सामने ऊपर पट्टी खोल रहा है, ये पहला संगीत देखने जो सामने ऊपर पट्टी खोल रहा है, ये पहला संगीत देखने जो सामने
पहले नर्मदा नदी के नहाने से भगवान श्री उनके आगे में आ गए थे। पहला शिवलिंग वहां होता है। ये भाषण जो सामने उसका उसी घाट नागपुर में उनकी बना के बनवाया है। और उसके बगल में दशा श्वेत घाट के अहिल्याबाई के बगल में ये दरबंदा था, महाराजा दरबंदा बिहार। आप लोग बैठ जाइए भैया अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए, बैठ कर देखिए। आदि नारद मुनि के नाम से बनाया गया है और उसके बगल में मान सरोवर घाट, मान सरोवर नाम का तालाब था जो हिमालय पे है। मान सरोवर है। काशी के घाट केवल पत्थरों की सीढ़ियां नहीं हैं, ये हजारों वर्षों की आस्था, संस्कृति, जीवन के साक्षी हैं। 80 घाट उन सभी घाटों में सबसे जीवंत, सबसे स्वागत करने वाला और सबसे महत्वपूर्ण घाट है। अगर आज आप पहली बार बनारस आ रहे हैं तो अपनी यात्रा की शुरुआत यहीं से करें, क्योंकि 80 घाट सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हर हर महादेव।